वेलकम टू स्टॉक मार्केट विद केआर। स्वागत है आपका डेली मार्केट एनालिसिस में। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम लोग पहले एज ऑलवेज वील स्टार्ट विद द नंबर्स, और हम लोग देख सकते हैं निफ्टी 17,000 के ऊपर क्लोज किया है आज भी, डिस्पाइट प्राइस एक्चुअली गोइंग डाउन। सो हम लोग ने देखा था कि निफ्टी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था बैक ऑन फ्राइडे, जहां पर एक बड़ा गैप अप आया था एंड आफ्टर दैट इट सॉर्ट ऑफ फेल्ट लाइक इट वाज इन लिम्बो। और उसके बाद आज फाइनली हम लोग ऑलमोस्ट एक बेरिश एंगल्फिंग टाइप का कैंडल देख रहे हैं। बट कैंडल्स की बात हम लोग 2 मिनट बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे सिर्फ नंबर्स का। सो नंबर्स में हम देख सकते हैं आज का लो था 17,096, विच मीन्स दैट 17,100 को भी एक्सेप्ट किया है। अगर हाई देखते हैं तो 17,353 था, विच इज फाइन। आई थिंक इट्स नॉट टू बैड। गैप अप था एज वी कैन सी, प्रीवियस क्लोज 287, open 329 and high of 353. So overall I think it's fine, even though एक अच्छा positive day नहीं आया था. Despite that, I believe it's a fine, sort of reasonable fair day. पिछले 2-3 दिन मैं नहीं था एक्टिव मार्केट में, बिकॉज एज यू माइट बी नोइंग आई वाज आउट ट्रैवलिंग। मैं गोवा में था एंड एज सच आई वाज नॉट एबल टू रियली ट्रैक द मार्केट्स दैट मच, इसलिए ऑब्वियसली यूट्यूब की चैनल भी थोड़ी सी स्लो डाउन हो गई थी, बिकॉज यू आर इज ऑल्सो ट्रैवलिंग। एंड ऑब्वियसली आज ये हफ्ते में थिंग्स शुड बी बैक ऑन ट्रैक, बिकॉज नाउ दैट आई एम बैक, टुमारो यू आर विल बी बैक, तो उसके बाद हम लोग एकदम वीडियोस बैंग आउट कर पाएंगे और आपको इन्फो और इनसाइट्स का ओवरलोड दे पाएंगे। सो नाउ बैक टू द मार्केट्स। हम लोग देख सकते हैं दैट निफ्टी इज डाउन अराउंड 1%। स्मॉल्स एंड मिड्स आर मच बेटर। वी कैन सी 0.23 एंड 0.28%। सो काफ़ी बेटर किया है स्मॉल्स और मिड्स ने। मतलब आज प्रॉबेबली लार्ज कैप्स का कुछ था। बैंक्स थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किए हैं, बट ऑनेस्टली नॉट दैट बैड। वी कैन सी अ फ्यू सेक्टर्स स्टूड आउट, but the overall sentiment was more towards the bearish side. इंडिया विक्स ऊपर गया है। हम लोग ने बात की थी आई बिलीव थर्सडे को कि कैसे इंडिया विक्स नीचे आया है, एंड दैट माइट बी सॉर्ट ऑफ अ कंसर्निंग थिंग। बट अब नाउ दैट इंडिया विक्स इज बैक अप, we are still back in that volatility zone. So देखते हैं कैसा जाता है. By the way, slight correction here, this is Thursday, this is not Friday. मैं भूल गया था कि Friday was a holiday. So now back to Nifty's gainers and losers. We can see here Nifty made top gainers Coal India today, followed by Hindalco, followed by ONGC. सिर्फ HDFC Bank is the top stock part of today's top gainers. बाकी सारे थोड़े flat है. HDFC Bank is also just up 0.5%. अगर लूजर्स के बारे में बात करें, लूजर्स में भी कुछ खास उतने हमारे टॉप स्टॉक्स हैं नहीं। सो दैट लीड्स मी टू वंडर कि टॉप स्टॉक्स ने किया क्या है आज। तो अगर हम लोग ये देखते हैं मनी कंट्रोल की कर्टसी के साथ, देन वी कैन सी HDFC बैंक वाज एक्चुअली स्टिल द बेस्ट इंडेक्स पुलर फॉर टुडे। बट जो मेन टॉप स्टॉक है रिलायंस, दैट वाज एक्चुअली अ ड्रैगर टुडे। सो हम लोग देख सकते हैं दैट इज पॉसिबली व्हाई द मोमेंटम वाज ऑन द डाउन साइड, की इवन दो लूजर्स में रिलायंस और बजाज फाइनेंस और सब नहीं थे, उनका वेट इतना ज़्यादा है कि उन्होंने थोड़ा सा भी नीचे आए हैं वो लोग, और उसने एक्चुअली इंडेक्स को ड्रैग किया है। सो दैट इज पॉसिबली द रीजन बिहाइंड दैट। नाउ बैक टू द चार्ट्स। हम लोग देख सकते हैं कि एक प्राइस रिजेक्शन का जोन आ गया है। वी कैन सी 400 इन जनरल हैज बिन अ बिट ऑफ अ ट्रिकी एरिया, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ऊपर आया था और फिर से वो रेजिस्टेंस लेकर नीचे चला गया था। सो एज ऑफ नाउ RSI 60 रेजिस्टेंस इज ऑल्सो सीन, बिकॉज रफली 60 से ही नीचे आया है। So let's see how it goes. In terms of moving averages, I think this is where things get a little better, I would say. क्योंकि जो 20 MA है उसके काफ़ी ऊपर है. Now in fact it is also above the 200 MA. So 200 MA के ऊपर है. I feel that shows कि in terms of moving averages, at least price is still continuing in that sort of bullish zone. 50 MA पर थोड़ी मारामारी है, हम लोग ने यहाँ पर भी देखा था, but that's bound to be the case. अगर हम लोग बात करें बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में हम लोग देख सकते हैं 35,876 का जो फिब है उसके आसपास क्लोज किया है, और इनफैक्ट ईओडी बेसिस पे बैंक निफ्टी ने 36,000 को भी होल्ड किया है। सो दैट इज अ गुड साइन, एंड दिस इज डिस्पाइट अंडर परफॉर्मिंग निफ्टी। निफ्टी डाउन था 1%, बैंक निफ्टी इज डाउन बाय 1.15%, और उसके बावजूद उसने एक्चुअली बेटर किया है। वी कैन सी द हाई वाज 36,600, लो बीइंग 35,900। सो काफ़ी टेस्ट किया है दोनों लेवल्स को। 200 MA से रेजिस्टेंस ले रहा है। लेट्स सी हाउ इट गोज। इंट्राडे चार्ट देखते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के वेरी क्विकली। दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक इंट्राडे।
आई रिमूव द मूविंग एवरेजेस। हम लोग देख सकते थे कि थर्सडे को एक्चुअली गैप अप हुआ था एंड देन इट स्टेड इन दैट लिम्बो सॉर्ट ऑफ स्टेट। लिम्बो माने ना ऊपर ना नीचे, इट सॉर्ट ऑफ हेल्ड आउट, स्टॉल सा हो गया था। उसके बाद फाइनली आज थर्सडे के ही हाई से नीचे प्राइस रिजेक्शन करके वो नीचे गया एंड आफ्टर दैट रेजिस्टेंस सीन समवेयर अराउंड हियर एंड देन इट वाज अ वन डायरेक्शनल मूव। एंड दिस होल्ड्स ट्रू फॉर बोथ द इंडाइसेस, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का ही हाल कुछ ऐसा था। नाउ इन टर्म्स ऑफ लेवल्स फॉर टुमारो, माय बैड, इन टर्म्स ऑफ लेवल्स फॉर टुमारो, अगर हम लोग बात करते हैं निफ्टी के सपोर्ट की, देन आई वुड से द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट इज प्रोबेबली दिस वन, क्योंकि बाकी सारे गैप्स जो हैं एंड बाकी सारे लेवल्स जो है वो सारे काफ़ी दूर है। नाउ देयर इज़ वन हियर व्हिच इज़ अराउंड 17,000, बट वो आई थिंक साइकोलॉजिकल लेवल ज़्यादा होगा एंड आफ्टर दैट वी हैव गॉट वन अराउंड हियर। सो मे बी इट विल जस्ट अटेम्प्ट अ गैप फिलिंग। हम लोग ने ऑलरेडी देखा है कि जो गैप के बाद का लो था उसने रेजिस्टेंस बना था यहाँ पे, एज वी कैन सी। सो मे बी देयर इज अ चांस इफ वी डू सी अ सॉर्ट ऑफ बेरिश बायस कि वो सीधा गैप ही फिल कर दे। अगर गैप फिल नहीं करता, आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल फॉर प्राइस फॉर निफ्टी वुड बी अराउंड 17,200, क्योंकि वहीं से आज हम लोग ने एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस देखा था। पूरा दिन थ्रू आउट रेजिस्टेंस तो देखा था, यहाँ से एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस देख लिया था। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें, इट्स ऑलमोस्ट फिल्ड इन दैट गैप। सो फॉर बैंक निफ्टी आई वुड सी द लेवल वुड बी क्लोजर टू 35,700 और सो 35,800। लेट्स सी हाउ इट गोज इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंसेज। अगेन वी कैन सी एक रेजिस्टेंस तो 115 पर है, दूसरा रेजिस्टेंस जो शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो 36,300 के आसपास आ सकता है। नेक्स्ट अप वी विल टॉक अबाउट द टॉप स्टॉक्स। रिलायंस की बात करेंगे हम लोग, 2470 के आसपास है। इट इज़ होल्डिंग दिस लेवल वेरी वेल। 2440 का एक जो लेवल है वो काफ़ी अच्छे से होल्ड कर रहा है। इनफैक्ट रिलायंस इज वन ऑफ द बेटर स्टॉक्स ट्रेडेड डिस्पाइट बीइंग जस्ट 0.5% अप। उसने एक्चुअली रीजनेबली वेल होल्ड किया है। सो दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग एट। रादर 0.5% डाउन, इसने एक्चुअली रीजनेबली वेल होल्ड किया है। अगर हम लोग बात करें इंट्रा चार्ट की, तो इंट्रा चार्ट में हम लोग देख सकते हैं प्रीवियस रेजिस्टेंस, उसको प्रीवियस क्लोज से रेजिस्टेंस मिला था, बट ओवरऑल इट स्टिल लुक्स फाइन बिकॉज मेनी ऑफ द अदर स्टॉक्स में हम लोग ने देखा है कि ये वाले जो लोज है वो उसने एक्चुअली ब्रेक किए हैं। ऐसा हम लोग रिलायंस में नहीं देख रहे हैं। इनफैक्ट इवन निफ्टी बैंक निफ्टी में वैसा था, रिलायंस में वैसा नहीं है। सो आई थिंक दैट अलोन मेक्स इट अ बिट ऑफ अ गुड साइन आई वुड से, एंड दैट इज ऑब्वियसली one of the reasons why it hasn't dragged निफ्टी फर्दर। रिलायंस ने ड्रैग किया है निफ्टी को सिर्फ 9.5 पॉइंट। इट कुड हैव ड्रैग्ड इट अ लॉट मोर, बट बिकॉज इट हैड सम सॉर्ट ऑफ कंट्रोल ओवर द बेयर्स, इट वाज एबल टू सॉर्ट ऑफ स्टे अफ्लोट। 2480 का रेजिस्टेंस है अब। HDFC बैंक के बारे में बात करें, वीव सरपास्ड दिस रेड जोन व्हिच इज अ डेंजर जोन इन माय व्यू, और अब हम आके रुके हैं 1493 के आसपास। सो 1500 साइक एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर 1500 को तोड़ देता है, आई थिंक द लक्ष्मण रेखा फॉर HDFC बैंक इज 1530, क्योंकि यहीं से हम लोग ने कंसिस्टेंट और स्टेडी रेजिस्टेंसेस देखे हैं। सो आई वुड से वंस 1530 इज ब्रोकन, then I think it's going to be an important sort of battle between the bulls and the bears. So वो एक हमें देखना रहेगा। नेक्स्ट अप वी टॉक अबाउट इन्फोसिस। इन्फोसिस में 1850 पर आया है। नाउ वी डिड सी 1900 levels on Thursday. थर्सडे के 1900 लेवल्स वुड हैव बीन द थर्ड टाइम दैट हम लोग ने 1900 को देखा था, बट देन ऑब्वियसली दैट वाज सोल्ड इनटू ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 1850 पर। नाउ आई फील हवे में है। जनरली सच स्टॉक्स हैव स्पोकन अबाउट इट टाइम एंड टाइम अगेन। मेरे हिसाब से जब रेंज बाउंड होता है स्टॉक, इट इज़ बेटर टू लुक एट इट व्हेन इट इज़ नियर दैट ओवर सोल्ड एरिया और नियर दैट पैनिक सेलिंग एरिया, जो सपोर्ट एक बनता है ऐसा वहाँ पर, because then your risk reward becomes extremely good. So let's say आपने यहाँ पर enter किया था, let's just say you did not enter at 1670, which I've done multiple times और मैंने बोला भी है। अगर आपने वहाँ पर enter किया था, even after Thursday's fall, you're still at 7% ROI। और अगर आपने let's say 1670 पर enter किया था, let's say you were very very prudent with your entries and such, 1673 पर enter किया था, the highest your position would have given you is 15%, and right now you'd be sitting on around 10%, and this is when the market itself is in a bit of a volatile situation. So एंट्रीज और एग्जिट्स इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा स्टॉक आप फॉलो कर रहे हो।
इन्फोसिस वी बीन फॉलोइंग फॉर क्वाइट सम टाइम, और वही कारण है कि हम ये 1670 का लेवल कंसिस्टेंटली देख पा रहे हैं उस पर. सो इफ समवन इज नॉट फॉलोइंग सच स्टॉक्स और उसको रिलीजियसली नहीं देख रहे हैं, या एटलीस्ट उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, they would never be able to look at these levels and sort of pick them out, right? So again, I always say कि कोई बेस्ट स्टॉक नहीं होता, बेस्ट टेक्निक नहीं होता, इट्स ऑल सब्जेक्टिव. बट एक चीज जरूर होती है कि आप एक सिलेक्शन पकड़ो 5-10 स्टॉक्स का, और उसे उतना एनालाइज करो कि उसकी पर्सनैलिटी पता चल जाए. एंड वंस यू अंडरस्टैंड दैट पर्सनैलिटी, इट शुड बी अ स्मूदर राइड फॉर यू. अगेन, एटलीस्ट दैट्स माई ओपिनियन. अगर टीसीएस के बारे में बात करें, इट्स कम डाउन. 3680 का रेजिस्टेंस मिला है, वी कैन सी हियर. इट लुक्स अ लिटिल मोर वॉलेटाइल दैन इन्फोसिस, बट दैट जस्ट मीन्स दैट इट हैज़ मोर हेडरूम. ऑब्वियसली टीसीएस में हम लोग ने बात की थी कैसे एक्सेप्टेंस रेशियो के कारण ये सॉर्ट ऑफ डाउनवर्ड मूव और थोड़ा सा हेजिटेशन आ रहा होता है, बिकॉज समटाइम्स अगर ठीक है बायबैक डाल दिया उन्होंने 4,500 का, बट अगर एक्सेप्टेंस रेशियो कचरा है, then people would rather prefer, selling it right now जहाँ पर profits हो रहे हैं, than to hold on to it. So that could be sort of one thought that might be in traders heads. Let's see. मैंने personally speaking, मैंने मेरे जो TCS shares है वो buyback के लिए डाले हैं. And if the order fills, you are and I have a very sort of calculative approach, I would say. वो अप्रोच हम बाद में बात करेंगे, बट एसेंशियली वी always apply for buyback. So if you're curious about that approach, you can always ask us. HDFC के बारे में बात करें, we're seeing resistance from this band. I'll sort of zoom in on this band ताकि हम लोग देख सके. Today's video is, I believe, a little slower, but I mean, come on. पहला मेरा वीडियो है आफ्टर व्हाट 3-4 डेज, थोड़ा सा तो होने ही वाला है. सो HDFC में हम लोग देख सकते हैं हियर 2440 के आसपास हम लोग थोड़ा सा रेजिस्टेंस देख रहे हैं, एंड दिस सॉर्ट ऑफ कोइंसाइड्स विद दिस ग्रीन लाइन एज वेल. सो मेरे ख्याल से अगर 2500 2530 की को तोड़ सकता है, then I think it's got a shot. Otherwise, maybe it'll just stay range bound within this region. नेक्स्ट अप आईसीआईसीआई बैंक 700 के लेवल को होल्ड किया. आई फील एट दिस स्टेज इन आईसीआईसीआई बैंक्स प्राइस चार्ट, द वेरी फैक्ट कि वो 700 के ऊपर रहा है, आई थिंक दैट्स इम्प्रेसिव इनफ. क्योंकि अगर हम लोग देखें तो प्राइस एक्शन काफ़ी चॉपी रहा है. इनफैक्ट अगर हम देख सकते हैं कि ये वाला जो जोन था वो तो एक जिसने एकदम स्पेक्टेक्युलरली तोड़ा था पिछले बार. सो आई वुड से द वेरी फैक्ट दैट इट्स बीन एबल टू होल्ड ऑन टू दैट साइकोलॉजिकल लेवल इज गुड. दैट सेड, फिलहाल मुझे मोमेंटम उतना नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज वीर सीइंग कंसिस्टेंट रेजिस्टेंस नॉट जस्ट फ्रॉम 200 MA बट ऑल्सो इन जनरल. थोड़ा सा ऊपर जा रहा है और फिर सेलिंग आ रही है. सो maybe it is waiting for some big trigger. Maybe it's waiting for some strong hand to actually show some conviction and faith in the stock, और उसके बाद maybe momentum will pick up. Kotak Bank, we talk about this literally every single time, but it's very hard to say Kotak Bank का क्या होगा, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है कि आगे पीछे ऊपर नीचे करेगा थोड़ा समय. It'll frustrate the living shit out of traders. People will think कि यार ये क्या हो रहा है, कि कोई बाजू ही नहीं जा रहा वो. And then after that it'll show us a rally like this or a rally like this. So again, not a stock that I typically say that ये नीचे जाने की संभावना है कि ये sort of lower highs बना रहा है, because that does not always work. So for that reason, I feel Kotak Bank ka, let's see how it goes. These lower highs might not be as alarming as they seem. Next up, SBI 490 पर आया है. 500 levels have been completely rejected. Let's see how it goes. यहाँ पर हम लोग ने बात की थी कि कैसे द राइज दैट इट हैज सीन इज वेरी बिग. द राइज दैट इट हैज सीन इज वेरी सस्पिशियस, क्योंकि अगर इतना ऊपर जा रहा है तो जनरली तो हम लोग थोड़ा सा एक पॉज देखते हैं मोमेंटम में, एंड आफ्टर दैट वी सी इट सॉर्ट ऑफ कंटिन्यूइंग, बिकॉज वो क्या दिखाता है कि जो सेलर्स थे वो निकल गए, प्रॉफिट बुक किया और उसके बाद फिर से बायर्स एंटर कर गए. बट हियर वी सॉ वेरी वन डायरेक्शनल मूव from oversold levels till almost RSI 60 levels in just a few days. Well, वो जो राइज था उसको 50 MA ने तो ब्लॉक कर दिया है, एंड नाउ वी आर सीइंग इट फॉलिंग. आई डोंट थिंक दिस इज अ वेरी बैड साइन. होने ही वाला था, बिकॉज प्राइस कांट गो इन अ स्ट्रेट लाइन ऊपर ऐसे. इवन यहाँ पर जब गया था थोड़ा सा डिप आया था और उसके बाद ऊपर गया था. सो ऐसा नहीं बोल रहा कि
SBI does not have a chance. ऐसा बोल रहा हूँ कि आई फील दिस सॉर्ट ऑफ डिप हैज इन फैक्ट गिवन इट मोर रीजन टू गो अप। यहाँ पर इंट्रा चार्ट्स पर हम देख सकते हैं दैट 490 पर ऑलमोस्ट एक बेस जैसा फॉर्म किया था उसने। यहाँ पर भी सपोर्ट था, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, सपोर्ट सपोर्ट। सो देयर इज अ गुड चांस कि अगर कल 490 होल्ड करेगा देन इट माइट सॉर्ट ऑफ मेक फॉर अ गुड कॉन्ट्रा ट्रेड। एक्सिस बैंक के बारे में बात अगर करते हैं देन हियर वी कैन सी रेजिस्टेंस फ्रॉम अराउंड 750 लेवल्स। ये जो हमारा 730 का लेवल है उसे कंप्लीटली तोड़ दिया है एंड एज ऑफ नाउ ओवरऑल इट डज नॉट लुक दैट गुड। एक्सिस बैंक वाज एक्चुअली वन ऑफ द बेटर स्टॉक्स मेरे हिसाब से। मैंने पहले भी आपको बताया था कि व्हेन इट वाज फॉलिंग हियर और यहाँ पर मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा स्टॉक था। राइट नाउ इट इज शोइंग सम अनप्लेजेंट मूव्स क्योंकि जो आज सेलिंग हुई है वो कैंडल बॉडी इज वेरी बिग कंपेयर्ड टू थर्सडे, सो दैट्स अ लिटिल अलार्मिंग। सो देखते हैं कैसा जाता है। ऑब्वियसली मार्केट वाइड वॉलेटिलिटी और सॉर्ट ऑफ हेजिटेशन अब तक बना रहा है एंड मे बी इट विल चेंज, but when that happens obviously I will be the first to tell you about it. So मेरा व्यू ये रहेगा। ओवरऑल व्यू ऑन द मार्केट्स आई फील इट्स फाइन एज एक्सपेक्टेड। आई वुड से कि ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा नीचे गया, यहाँ पर भी सेम हुआ था। लेट्स सी आगे क्या होता है। आई डोंट थिंक द रीजन टू पैनिक दैट पीपल हैड हियर इज देयर एनी मोर, बट अब तक सिर्फ वो हायर हाइज लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहा है। सो मे बी सेंटिमेंटली स्पीकिंग समथिंग विल हैव टू चेंज। अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है, लेट्स से कि कल हम लोग एक डिप देखते हैं, इफ वी डू सी अ सपोर्ट फ्रॉम 16700 और सो, आई थिंक सेंटिमेंट्स के हिसाब से काफी स्ट्रांग एक मूव दिखाएगा वो, क्योंकि देन इट विल शो कि एक लोअर हाई आया है, हायर लो आया है, माय बैड, एंड दैट आई थिंक विल work very well in terms of कैसा जो माहौल है वो। So I feel that's going to be my view for today. Very curious to hear yours as well. That's it for this one. See you in the next. Happy trading, happy analysis.